हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू बच्चों? कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हैं? क्या कर रहे हो सब लोग? बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर टेंथ क्लास बोर्ड, है ना, सीबीएसई बोर्ड. सो without wasting time, let us come to the chapter chemical reactions and equations. तो बच्चों, हमने बिल्कुल टू द पॉइंट होते हुए एनसीईआरटी के ही एग्जैक्टली हम लोग लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड चीज़ों को डिस्कस करेंगे. और आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर, आफ्टर द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, we will see PYQ, some है ना, some PYQ questions which are very important, very relevant. Okay, so let us start chemical reactions and equation. तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है बेसिकली कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों, ठीक है, उसको कैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट. क्लियर? क्या बात करनी है बच्चों? केमिकल रिएक्शन को आपको क्या करना है बच्चों? ऑब्जर्व करना है. क्या करना है? ऑब्जर्व करना है बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट. ओके, बाय डूइंग experiment. Okay, experiment. So first of all you have to know, first of all you have to analyze what kind of reactions, okay, you usually encounter in your daily life. Okay, so like there are some examples given in like here. uh, yes, this is consider the following situations of daily life and think what is going to happen. Okay, तो बच्चों जैसे like this first example, milk is left at room temperature during summers. Okay बच्चों, in summer, है ना, what you have observed that edible items like milk and even dal, whatever we, है ना, vegetable सब्जी, अगर आप इसको कुकिंग करके रख देते हैं, अगर आप फ्रीज का यूज ना करें बच्चों, ओके, है ना, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर. है ना, हम फ्रीज का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं बिकॉज कि वो ख़राब नहीं होने पाए. क्योंकि फ्रीज क्या करता है, टेम्परेचर काफ़ी कूल कर देता है, जिससे चीज़ें जो होती है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होता है, अगर टेम्परेचर लो होगा तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर नहीं होगा. है ना, समर्स में टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है बच्चों, 40 डिग्री सेल्सियस, 42, 43, 45. इस वजह से क्या होती है, चीज़ें खराब हो जाती है. तो उसी को प्रिजर्व करने के लिए, सो दैट उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसको लो टेम्परेचर पे हम लोग रख देते हैं. ठीक है बच्चों, अगर हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो हाई टेम्परेचर क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू कैन से दैट वेरिएबल which is required, which is necessary for the chemical reaction to happen. बिकॉज केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली बच्चों होता है क्या है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं. कंबाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों? एनर्जी चाहिए होता है ना. तो अगर एनर्जी आप दे दोगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो वो रिएक्शन हो जाएगा. तो समर्स में क्या होता है बच्चों, अगर आपने मिल्क रख दिया है ना, तो वो मिल्क 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है. क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अगर आप मिल्क को 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद अगर रेगुलर बॉयल करते रहोगे तो ज़्यादा देर तक चलेगा. क्योंकि अगर उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों, दे गॉट किल्ड, है ना, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स व्हेन यू बॉयल. ओके, और अगर सिंपली अगर आप एक नॉर्मल टेम्परेचर है 45-40 डिग्री के आसपास है, तो उसमें जो बैक्टीरिया वो उनके लिए एक सूटेबल टेम्परेचर होता है. अगर हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया किल्ड हो जाए बच्चों, लो टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया किल्ड हो जाएगा, या बैक्टीरिया इवॉल्व ही नहीं होगा, वहाँ पे बनेगा ही नहीं. ठीक है बच्चों, तो मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर इन समर पीरियड, है ना, गॉट स्पॉइल्ड. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज एन आयरन बार. ठीक है बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल इज एन आयरन तवा, पैन, नेल इज एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमोसफियर. सो बच्चों, ह्यूमिड एटमोसफियर, इफ देर इज आयरन, है ना, you can say that strip of iron like Fe. So this Fe, you know, after oxidation with oxygen which is present in air, okay, and air means it also contains moisture, okay, and it undergoes rusting, Fe2O3 dot XH2. This is the general expression of बच्चों rust.
ठीक है। तो अगर आप आयरन को क्या करते हो, एक्सपोज कर देते हैं ना, बहुत सारे जो मेटल हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं, इसको अगर हम लोग एक्सपोज कर देते हैं एयर में, ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, ये इसमें रस्ट लगने लगता है ना। अगर आप इसको पानी भी देते हो, यानी कि रेनी सीजन में ज़्यादा रस्टिंग लगती है, क्योंकि उस कंडीशन में है ना मॉइस्चर बहुत ही एनफ होता है। तो एनफ मॉइस्चर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इसीलिए बच्चों क्या करते हैं, अगर जो लोहे के दरवाजे है ना, विंडो वगैरह होते हैं, उसको पेंट किया जाता है ना। पेंट क्या करता है, वो जो मॉइस्चर होता है वो उसके कांटेक्ट को में नहीं आने पाता है, आयरन के कांटेक्ट में, और इस वजह से वो काफ़ी दिन तक सेफ रह जाता है, ठीक बच्चों। तो नाउ सेकेंड वन इज सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज if you go for grapes get fermented, food is cooked, food gets digested in our body, we respire. These are some example of that something is going on, and in terms of chemistry we call them chemical reaction, ठीक है बच्चों। So to understand chemical reaction there are many activities which are given into NCERT. We have to go as per NCERT, okay बच्चों। So activity number one, uh, we have to like there is a magnesium ribbon, okay बच्चों, there is a magnesium ribbon, suppose this is a ribbon of magnesium, ये magnesium ribbon है। और अगर आप इसको ऐसे अगर एयर में इसको छोड़ दोगे ना, मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम मेटल को, या इवन सिल्वर होता है ना, जैसे ऑर्नामेंट है ना, जो ज्वेलरीज होती है, अगर उसको सिंपली अगर आप एयर में रख देते हो तो क्या होता है बच्चों, जो सिल्वर होता है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे ग्रे होने लगता है ना, वो ब्लैक होने लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेज होती हैं, लाइक H2S है, ऑक्सीजन है ना, तो ये सब क्या करते हैं, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे सिल्वर, जो चांदी के आभूषण होते हैं, वो ब्लैक होने लगता है। क्यों ब्लैक होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो चांदी सिल्वर है वो एयर में जो H2S होता है उसके साथ कंबाइन करके Ag2S बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, Ag2S, है ना। तो ये जो Ag2S होता है, इसकी वजह से जो चांदी के जो आभूषण है ना, यानी कि जो ज्वेलरीज हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्लैक होने लगते हैं बच्चों। इसीलिए जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो इसको क्लीन आउट करते हैं ना, इसको वाइप आउट करेंगे, सब केमिकल मिलाएंगे, जिससे ये वहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। तो वैसे ही बच्चों क्या होता है, अगर मैग्नीशियम रिबन होता है तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर भी क्या होता है बच्चों, कुछ ऑक्साइड वगैरह की, है ना, लाइक ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड नाइट्राइड, है ना, इसकी क्या हो जाती है बच्चों, कोटिंग हो जाती है ना। ये कोटिंग है, मतलब ये फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा, मतलब मैग्नीशियम जो मेटल है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल हमेशा वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम मेटल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, इनफैक्ट उसके ऊपर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम नाइट्राइड की क्या होगी बच्चों, कोटिंग हो गई होगी ना, Mg3N2। तो इस वजह से आपको क्या करना होगा, अगर आपको इसको केमिकल रिएक्शन कराना है, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे बच्चों, इसको रब कर दो। तो ये मैग्नीशियम रिबन है, आपने इसको क्लीन कर लिया, ठीक है। क्लीन करने के बाद आप इसको क्या करोगे, एक बर्नर ले लोगे, है ना, स्पिरिट लैम्प, और इसके सामने इसको आप रख दोगे, ठीक है। तो ये जो स्पिरिट लैम्प है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, हीट प्रोड्यूस हो रही है, और वो इसको क्या करेगा बच्चों, जलाएगा, ठीक है। और आपके पास एक क्या होगा, एक चाइना डिश होगा, जहाँ पे ये मैग्नीशियम जो रिबन है ये बर्न होगा, ठीक है। और बर्न होकर के क्या बनाएगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ओके। ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना, इसको ऐश कहते हैं, है ना, ऐश, राख हो गई बच्चों। तो ये जो व्हाइट पाउडर होता है बच्चों, व्हाइट पाउडर होता है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, दिस इज एक्टिविटी नंबर 1, ओके बच्चों, दिस इज एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 1 में हमने क्या देखा कि अगर आपके पास क्या बच्चों, मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है, उसको ऑक्सीजन के साथ, है ना, जलाओगे, यानी कि स्पिरिट लैम्प है, ठीक है, जो कि हीट देगा। तो ऑक्सीजन, एयर में क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बन जाएगी बच्चों, ऐश बन जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज द एक्टिविटी नंबर 1, ओके बच्चों। Next one is activity number 2, okay, here this is the activity number 2, okay बच्चों, activity number 2। तो you have to take a lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution, what you observed, ठीक है। तो क्या मिलेगा बच्चों, अगर आपके पास लेड आयोडाइड का क्या है बच्चों, सोल्यूशन है, ओके, सॉरी लेड नाइट्रेट का, है ना, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों, ये लेड नाइट्रेट है, इसका क्या बच्चों, एक्वस सोल्यूशन है, क्या है ये, एक्वस सोल्यूशन, ओके। एक्वस यानी कि पानी में इसको घोला गया बच्चों, ये सॉल्ट है, दिस इज कॉल्ड लेड नाइट्रेट, ठीक। अगर हम इसमें क्या डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, PbI2 बना लेगा, क्या बनाएगा, PbI2,
और ये जो होता है बच्चों येलो होता है ना, क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है, इट इज येलो प्रेसिपिटेट। ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट है ना, यू गॉट यू ऐड है ना पोटेशियम आयोडाइड इनटू लेड नाइट्रेट एंड यू गॉट येलो प्रेसिपिटेट, यू विल गेट है ना, देयर इज अ टेस्ट ट्यूब। ओके, तो इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर कैसा आ जाएगा बच्चों, थोड़ी देर बाद इसमें क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा, ये येलोइश काइंड ऑफ ऐसा एक सॉलिड, ओके सॉलिड, ये पीपीटी आ जाएगा बच्चों, इसी बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट आता है। क्लियर, तो दिस इज एक्टिविटी नंबर व्हाट, बोलो एक्टिविटी नंबर 1.2। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 1.3 है ना। इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है बच्चों, फ्यू जिंक ऑफ ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है बच्चों, टेक, ठीक है, जस्ट आई एम है ना जूमिंग इट आउट, टेक फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन कॉनिकल फ्लास्क। ओके बच्चों, ये है बच्चों एक्टिविटी नंबर 1.3। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जिंक लेते हैं, ठीक है, जिंक लेते हैं और जिंक के अंदर, ठीक है, जिंक हमने लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स, ओके जिंक, तो जिंक के बिट्स है ना, छोटे छोटे टुकड़े बच्चों, ठीक है, ये स्क्रैप जिंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये जिंक बिट्स है ना, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिंक पेबल्स आप कुछ भी बोल सकते हो। और अगर हम इसमें क्या डालते हैं बच्चों, HCl डाल देते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें HCl डालते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, ZnCl2 प्लस इसमें क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ठीक है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, आप चाहो तो इसको बैलेंस कर लोगे इस तरह से, या अगर हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल दें ना, जिंक प्लस H2SO4, ओके, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों, ZnSO4 प्लस क्या होगा बच्चों, H2 बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि अगर आपके पास ये जिंक है ना, यहाँ पे जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं और आपने इसमें क्या किया, डाइल्यूट HCl डाल दिया, ठीक है, डाइल्यूट HCl, तो क्या लगेगा बच्चों, आपको थोड़ी देर बाद इसके माउथ के आसपास से कुछ बबल बनता हुआ या एफरवेसेंस बनता हुआ H2 गैस को निकलता हुआ आप महसूस कर सकते हैं कि देयर इज समथिंग है ना विच इज इवॉल्विंग फ्रॉम दिस टेस्ट ट्यूब। ओके बच्चों, ठीक है, तो अगर आप जिंक ग्रेन्यूल को में अगर क्या डालते हो बच्चों, डाइल्यूट HCl डालते हो या फिर डाइल्यूट H2SO4 डालते हो, तो जिंक जो होता है बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, जिंक इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है, जैसे हमने अभी जो 2-3 एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या था, फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया बच्चों, लाइक मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, तो वी आर गेटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्टिविटी नंबर 1.2 में हमने क्या देखा, लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। एक्टिविटी नंबर 3 विच इज 1.3 में हमने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल से लिया, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले है ना, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला और उसमें हमने डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, तो वी आर seeing है ना, we are observing there is evolution of hydrogen gas। okay, so what है ना, how do you know there is a certain chemical reaction is going on, है ना, कैसे आपको पता लगेगा कि कुछ रिएक्शन क्या हो रहे हैं बच्चों, हो रहे हैं। तो अगर रिएक्शन अगर हो रहा है बच्चों, तो रिएक्शन में रिजल्ट इन, ओके, बिकॉज बीइंग अ साइंटिस्ट यू हैव टू टेस्ट इट, वेरीफाई इट, ओके, एक्सपेरिमेंट बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो अगर रिएक्शन हो रहा है बच्चों, तो उसमें क्या हो सकता है, माइट बी, अगर रिएक्शन हो रहा है कैसे आप इन्फर करोगे, कैसे समझोगे है ना कि रिएक्शन हुआ है। ठीक है, वो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, वो है ना, जैसे मान लो मिल्क है वो खराब हो गया, टेस्ट खराब हो गया, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ हुआ है, समथिंग इज हैपनिंग। ओके, सम कंपाउंड्स आर इरोडिंग, डिकम्पोजिंग, ओके, इट्स कंपोजिशन इज चेंजिंग, इट्स आइडेंटिटी इज चेंजिंग। ठीक है, इफ देयर इज रिएक्शन, अगर वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है तो देयर माइट बी, क्या हो सकता है बच्चों, माइट बी इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस, वहां पे गैस का इवोल्यूशन हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों, वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ओके, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है बच्चों, वहां पे टेम्परेचर राइज हो सकता है, टेम्परेचर डाउन भी हो सकता है। कुछ रिएक्शन बच्चों एक्सोथर्मिक होता है, कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं।
है ना। जैसे कि अगर हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमारी हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना, हमारी बॉडी से हीट हमेशा निकलती रहती है, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हम गैस लेते हैं और ब्लड में और सेल्स के अंदर क्या होती है, ग्लूकोज होता है, वो बर्न होता है ना, और वो हमको हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो हमको मिल पाती है ना। तो ग्लूकोज बर्न होता है, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर रिएक्शन हो रहा है बच्चों तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अगर रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, वहाँ पर हीट का इवोल्यूशन या हीट का एब्जॉर्प्शन हो सकता है ना। जैसे कि अगर आप क्विक लाइम लेते हो ना, ये बोर्ड में आया है बच्चों, अगर क्विक लाइम लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हम पानी में डालते हैं, क्विक लाइम प्लस H2O, तो व्हाट वी आर गेटिंग COH होल ट्वाइस, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ओके बच्चों, नोट्स आप बनाते रहना, देखते रहना, है ना, जो मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लैग लाइन प्लस इसमें क्या होता है बच्चों, हीट निकलता है, ओके, है ना, हीट, ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। तो यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक क्या है बच्चों, कंटेनर है, ठीक है, और आपने इसमें क्या लिया है, बहुत सारा, है ना, चूना, है ना, क्विक लाइम, मतलब ये क्या है बच्चों, ये चूना है ना, हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो ये चूना होता है ना, क्विक लाइम, ठीक है, दिस इज क्विक लाइम। ओके, तो अगर ये क्विक लाइम है, इसमें हमने क्या करा, है ना, थोड़ा सा पानी डाल दिया, सपोज कर लेते हैं 1 kg क्विक लाइम है और आपने इसमें 2 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है, 2 लीटर क्या कर दिया, पानी डाल दिया। तो इससे क्या होगा, ये पानी डालोगे ना, उसके 2-3 मिनट बाद ही ये पानी बच्चों इतना इसमें हीट निकलता है, ये पानी खोलना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको केयरफुली हैंडल नहीं करोगे ना तो यू इट विल बी डेंजरस, है ना। जैसे एक कहावत होती है ना बच्चों की, एक ऊँट है वो जा रहा था, ठीक है, रास्ते में, और बारिश हुआ और ऊँट जल के मर गया। तो उसका यही एग्जाम्पल है बच्चों कि ऊँट के ऊपर क्या लदा हुआ था, तो ऊँट के ऊपर क्या लगा है बच्चों, एक क्विक लाइम लदा हुआ है। तो अगर बारिश होगा तो क्या होगा, क्विक लाइम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है ना, अभी तो सॉलिड है, बारिश होगा तो क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा और वो जलना शुरू हो जाएगा, है ना, और अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वाकई में मर सकता है। क्लियर बच्चों। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इट कैन बी रिजल्ट्स इन डिक्रीज, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ओके, एंड देयर कैन बी प्रेसिपिटेशन, है ना, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, देयर कैन बी चेंज ऑफ कलर, okay, there can be change of color, there can be precipitate formation, there can be evolution of gas, there might be increase or decrease of temperature, okay बच्चों, there might be change of state also, okay, there might be change of state also, okay। तो अगर अगर रिएक्शन हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो अगर रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, टेम्परेचर में चेंज, ओके बच्चों, टेम्परेचर में चेंज ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, कलर चेंज हो सकता है, चेंज ऑफ कलर, ओके, कलर चेंज हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। स्टेट चेंज हो सकता है बच्चों, है ना, स्टेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही है इसका मतलब बच्चों वहाँ पर क्या है, रिएक्शन है, इसको लिख लेना बच्चों। रिएक्शन रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ स्टेट, रिएक्शन रिजल्ट्स, है ना, माइट रिजल्ट्स, ओके, माइट रिजल्ट्स इन change of temperature, might result in evolution of gas, might result in change of color, okay। now now how to write a chemical reaction, representing a chemical reaction। अगर कोई chemical reaction हो रहा है तो उसको कैसे represent करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका दो तरीका होता है, एक होता है बच्चों बाय वर्ड, है ना, बाय वर्ड, आप वर्ड वाइज आप उसको लिखते जाओ, है ना, बाय वर्ड, बाय राइटिंग वर्ड, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों बाय बाय सिंबल्स, है ना, सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूले, ओके, सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूले, ठीक है। तो किसी रिएक्शन को अगर हमें क्या करना है बच्चों, रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको शब्दों में लिख भी सकते हैं और हम बच्चों उसको क्या कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूले में लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे अगर हमने लिखा कि यहाँ लिखा हमने क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक, गोज टू क्या मिलना बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो ये बच्चों हमने रिएक्शन को लिखा वर्ड में, क्लियर। ये आपका क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड, ओके।
लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिएक्टेंट। ओके, इफ देर आर मोर देन वन रिएक्टेंट तो आप बीच में क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ होगा उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, कि इस रिएक्शन के दौरान ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है बच्चों, उसी तरह जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेड नाइट्रेट। ओके, लेड नाइट्रेट अभी अभी हमने लिखा था ना एक्टिविटी नंबर 1.2 में। प्लस इसमें हमने क्या डाल दिया बच्चों, पोटेशियम। क्या डाल दिया, पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो व्हाट वी आर गेटिंग, if we have lead nitrate, okay, lead nitrate plus potassium iodide, okay, potassium iodide, and we are getting what, lead iodide, okay, lead iodide, okay, lead iodide, and plus what you get, potassium nitrate, okay, potassium nitrate. Okay, so this way writing equation is not usually preferred. Okay, because it takes a lot of time. Okay, and it does not reveal many things about chemical reaction. Okay, so what we do, वी राइट सिम्बोलिकली, है ना, हम लोग क्या करते हैं उसको सिंबल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा फॉर्मूले वाइज, जैसे हमने लिखा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है बच्चों, O2। ओके, फिर आप क्या बनाओगे, MgO। दिस इज द बेस्ट वे। यहाँ हमने लिखा बच्चों Pb, लेड नाइट्रेट होल ट्वाइस, ओके, प्लस 2Ki, व्हाट वी आर गेटिंग, 2K NO3 प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। ओके बच्चों, ये इसका क्या बन गया, येलो PPT। ठीक है बच्चों, आपको जब भी लगे आप वीडियो को पॉज करो और उसके बाद क्या करो बच्चों, रिएक्शन को लिख लो। एक और था एक्टिविटी नंबर 3, जिंक ग्रेन्यूल लिया, प्लस इसमें क्या डाल दिया बच्चों, डाइल्यूट HCl, है ना, या इसमें और क्या ले सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, जिंक सल्फेट, प्लस इसमें क्या बन जाएगा, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। सेम इसमें अगर जाओगे तो क्या मिलेगा, ZnCl2, प्लस इसमें क्या होगा बच्चों, H2 गैस यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगी। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों, जैसे अगर हमने ले लिया Na2S सोडियम सल्फाइड, और इसमें अगर हम लोग HCl डाल दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, H2S, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा 2NaCl। तो ये जो H2S होता है बच्चों, इसका जो स्मेल होता है ना, ये होता है रॉटेन एग स्मेल। ओके बच्चों, रॉटेन एग स्मेल। सो दिस वे वी कैन रेफर, है ना, वी कैन इन्फर व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन हम वाइंड ऑफ कर रहे हैं इस क्लास को। केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो देयर माइट बी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सम रिएक्शन माइट बी एक्सोथर्मिक, सम रिएक्शन माइट बी एंडोथर्मिक। कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जहाँ बच्चों हीट एब्जॉर्ब होती है ना, जैसे कि अगर आप कैल्शियम CaCO3, है ना, इसको अगर आपको डिकम्पोज करना है, इसको हीट कर दो, क्लियर, तो CO बन जाएगा प्लस CO2 हो जाएगा, है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये मार्बल होता है बच्चों, मार्बल, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक जो होता है इनफैक्ट वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, मार्बल है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अगर आपको मतलब ये जो रिएक्शन है, इसका जो डिकम्पोजिशन है, इसमें आपको क्या करना होगा बच्चों, हीट देना पड़ेगा। सो बच्चों इसके इस वीडियो के बारे में ज़रूर आप फीडबैक देना, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, ख़राब लगा, वॉटेवर, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना बच्चों, शेयर करना, और ये ज़रूर आप कमेंट करना है कि हमें वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए। तो अगले वीडियो में बेसिकली बच्चों हम लोग क्या डिमांड करेंगे, हम लोग बात